हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफ लर्नर। तो पिला माने साहित्यर गोटे पाठ जार नाम हूँ मंगले अइला उषा। यहाँ हूँ गोटे पद्य अटे। यार लेखकर नाम कौन जो मैंने जानिच समस्ते कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। तो यही वीडियो आम यही पाठर जो भी किसी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न अच्छी ताको आम आलोचना करवा। अच्छा, कौन पे आम दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न गुड़िक आम पढ़ा कहीं तुम समेटिव एसेसन 2 रे जो 80 मार्कर परीक्षा हम से 50 मार्क आसो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एवं 30 आसो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। बुझीपार? तो से सब्जेक्टिव क्वेश्चन रे निहात रूपे जो भी सिलेबस अच्छी तुम से लंग क्वेश्चन आसो। ओके, जमी तुम फॉर्मेटिव एसेसन 1, 2 एंड 3, 4 रे प्रायतः आसी थाए से प्रकार निहात रूपे आसो। ओके, यहाँ पे मुझे कहूनी बोर्ड जो माने बीएससी बोर्ड जो नोटिफिकेशन देता से क्लीयरली मेंशन कर जाइए। आउ गोटे मन रख किसी पिला मानक डाउट अच्छी जे समेटिव एसेसमेंट 1 अंडर जो सब्जेक्ट गुड़िक आसूसी तार मत सब्जेक्टिव प्रश्न कौन यही समेटिव एसेसमेंट 2 रे आसीबो कि? तो पिला माने आंसर होची हाँ, यस आसीबो। ओके, तो ताकू धरी पढ़ापढ़ी करिवो। तो चला आम स्टार्ट करिबा। प्रथम प्रश्न है पिला माने 120 शब्द लिखा से कही पठित कविता अवलंबन रे आश्रम धात्री तमसार भावावेग को वर्णना कर। यही प्रश्नटी को आउ किसी प्रकार मत लिखा जाई परिबो जेमिति देवी सीता को स्वागत जणाइबा पई तमसा की आयोजन करथिला पठित कविता अवलंबन रे आलोचना कर। एटा पिला माने परीक्षा दर्पण रे आसी अछि। ओके, तो देख लिखा जाइए प्रकृतिर निखुण रूपकार कवि गंगाधर मेहर। उत्तर मिले पिला माने जे यार कवि किए ना गंगाधर मेहर। ओडिया साहित्य जगतर जड़े अनन्य प्रतिभादीप्त व्यक्तित्व। प्रकृतिर नैसर्गिक चित्र को से जेपरी भाव रे रूपायित करिथांती ताहा अन्यत्र दुर्लभ। अर्थात गंगाधर मेहर जो प्रकार साहित्य को प्रतिपादन करती दर्शक मान आगरे ताहा अन्यत्र दुर्लभ मीन्स अन्य मान आम देखा पाइबा नहीं। तांको रचित इंदुमती, कीचकबध, प्रणय बल्लरी, अर्घ्यथाली तथा कवितामाला प्रभृति काव्य कविता गुड़िक ओडिया साहित्य जगतर गोटे गोटे अमूल्य संपद अटे। पठित मंगले अइला उषा कविताटी कविंक जनप्रिय रचना तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु उद्धृत। अर्थात ये जो मंगल अइला उषा कविताटी कवि द्वारा लिखा जाइए तपस्विनी काव्यर जो चतुर्थ सर्ग अच्छी सेठारु अणा जाइछि। एठारे प्रकृतिर मानवीय स्वरूप को कवि निखुण भाव में वर्णना करछन्ति। निखुण अर्थ होछि पूरा टेक्निक भाव में पूरा वर्णना करछन्ति। महर्षि वाल्मीकि आश्रम रे अवस्थान करुथांती देवी सीता। तांको हार्दिक स्वागत जणाइबा पई प्रकृति करिथाए भव्य आयोजन। भव्य आयोजन अर्थ होछि बड़ आयोजन। भ्रमरर वीणावादन मीन्स भ्रमर जो गुणगुण शब्द करुच्ची। समीरर संगीत परिवेषण, समीर अर्थ होछि पवन। सुरभीर नर्तन तथा कुंभाटुआर स्तव पाठ मध्य प्रस्फुटित कमल नयना देवी उषा। उषार अर्थ होछि सकाळ आश्रम प्रांगण में उपस्थिता होई कलकंठर मधुर स्वर रे रात्रि शेष होबार सूचना देइछन्ति। यार अर्थ होला पिला माने सकाळ हो जाइछि, देवी सीता उठी नांती। तो देवी सीता को उठाइबा पई एवं ताकू उठाइकी स्वागत करिया पई ता सहित देवी सीतांकर दर्शन करिया पई उषा देवी बा देवी उषा जे कि आछन्ती से वाल्मीकि आश्रम को एवं जेउठारे देवी सीता शयन करिसन्ती बा सोइसन्ती सेही घरर एरुंडी पाखरे ठिया हेकी भ्रमरर वीणावादन माध्यम रे, संबीरर संगीत परिवेषण माध्यम रे, सुरभीर नर्तन माध्यम रे आ कुंभटुआर स्तवपाठ माध्यम रे देवी सीता को उठाई माने उठाइबा पई ट्राई करछन्ती बा चेष्टा करछन्ती बा सेठी पिला माने रेखा जाइछि। ब्रह्मचारिणी अनुकंपा अनुकंपा होउछन्ती वाल्मीकि आश्रम रे थिबा अन्य जणे ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी अनुकंपा अनुरोध क्रमे देवी जानकी अर्थ होछि जनकंक कन्या जानकी मीन्स देवी सीता कथा कह जाइछि। तो देवी जानकी शଯ୍या त्याग करी मुनि कन्या ग्रहण रे मीन्स सही वाल्मीकि आश्रम रे जो अन्य झील मैंने रोते जहाँ एठारे मुनि कन्या बोली कह जाइछि। तो सेमानक गहन रे अर्थ सेमानक सहित मिसिकी तमसा तीर को, तमसा होछि गोटे नदी जोटा कि वाल्मीकि आश्रम पाखे रही, तो सेठाकू स्नान करने जाइछन्ति। आउ एठारे कहगला जे मुनि कन्या गहन रे तमसा तीर को यात्रा करछन्ति मीन्स तमसा नदी को जाइछन्ति बा तमसा कूल को जाइछन्ति। तमसा केवल थरुटीए कोळेई नेबा पई होई उठिछि बेग्र, अर्थात तमसा मध्य अपेक्षा करिछि जे मो मध्य को केतेबेले
देवी सीता पवित्र सीता मो मध्यकू आसबे। जनक नंदिनी स्वागत अंते जलाई देइछि प्रभाती तारा रूपी मंगल प्रदीप। ओके, तो जनक नंदिनी मीन्स देवी सीता स्वागत अंते जलाई देइछि अर्थात देवी सीता को स्वागत करिया पई जलाई देइछि प्रभाती तारा रूपी मंगल प्रदीप। प्रभाती तारा अर्थ होछि जो पहांतिया बेले जो हमर पहांतिया तारा जाको आमे कहूचे तो ताहाको एठारे मेंशन कर जाइछि। तार तीर रे मीन्स तमसा नदीर तीर रे बेले कूल रे सिंची देइछि सुवासित नीर आ बिंची देइछि कण कुसुममान अर्थात देवी सीता को स्वागत करिया पई सही नदी को जिया पई जो रास्ता रही अछि सही रास्ता रे बहुत सारा सुंदर सुंदर फूल अछि सते जेमिति ताहा देवी सीता को स्वागत करूछि सही नदी की जिया पई बा तमसा नदी को जिया पई। मीन नयन रे स्नेहमयी जननी परि मुरुमुहु अवलोकन करुछि सीतांक आगमन पथ। तो कविंक भाषा रे कह जाइछि उत्सुक हृदय रात्रि शेषरे आश्रम धात्री तमसा निर्मल गात्री पवित्र धारा। प्रांगणे कुसुम बिंची सुबासित नीर सिंची मंगल प्रदीप रचि प्रभाती तारा मुहुर्मुहु मीन नयने चाहूला सती सीता शुभागमने। तो जेतेबेले तार पवित्र जलधारा को माँ सीता स्पर्श करिसंती सेतेबेले स्वयं तरंग करे आलिंगन करी तांकु कोलाई नेइछि धात्री तमसा। एपरि सौभाग्य लाभ करिथिबा हेतु संसार ताकु भाग्यवती बोली कही प्रशंसा करिवो बोली कृतज्ञता प्रकाश करी कहूछि। भाग्यवती मते संसारे बोलिबे तो जोगु एका परंसारे। वास्तव में देवी सीता को स्वागत जणाइबा पई तमसार जो अपूर्व आयोजन जो व्यवस्था कर जाइथिला ताहा अत्यंत हृदयग्राही होई परिछि। ओके पिला माने एटा थिला गोटे लंग क्वेश्चन अटे। आउ लंग क्वेश्चन आमे देखिबा जहार प्रश्न रहउछि कवि गंगाधरଙ୍କ लेखनी रे प्रकृति मानव परि संवेदनशील उक्तिटीर सत्यता पठित कवितारू आधार करी आलोचना कर बोली से हमको कहिछि। प्रश्नटी को आउथरे बुझाइबा ପାଇଁ चेष्टा करछि। कवि गंगाधरଙ୍କ लेखनी रे अर्थात कवि गंगाधर जो लिखिछन्ती सेथिरे प्रकृति मानव परि संवेदनशील मीन्स जदिओ प्रकृति गोटे निर्जीव वस्तु अटे किंतु एठारे प्रकृति गोटे सजीव वस्तु आकार वर्णना करबा ପାଇଁ चेष्टा करछन्ती कवि गंगाधर निजर लेखनी माध्यम रे। एही उक्तिटीर सत्यता पठित कवितारू आधार करी आलोचना कर अर्थात एही लाइनटा केते दूर सत अटे एही पाठ को आधार करी ताकू लेख बोली से कहिछि। तो राधानाथ जुगर अन्यतम वरेण्य काव्यकार थिले रंगाजीव गंगाधर मेहर अर्थात राधानाथ जुग समय जो भी किसी जेते कवि थिले सेमानक भितर अन्यतम होउछन्ती गंगाधर मेहर। प्रकृति को जीवंत सत्तारे रूपायित करिबारे अर्थात प्रकृति को जीवंत भलिया वर्णना करिबारे कविंकर जो सिद्धहस्तता तांकर जो पारंगमता अछि जो स्किल अछि जो दक्षता अछि ताहा काव्य कृति रे प्रतिफलित होइछि। मंगले ओइला उषा कविताटी कविंग सर्वश्रेष्ठ कृति तपस्विनी काव्यर चतुर्थ सर्गरु संगृहीत बेले आसी अछि। आलोच्य प्रसंग रे कवि प्रकृति को केवल जीवंत करिनाहांती संवेदनशील भाव रे मध्य चित्रण करिसेंती। तो एठारे गंगाधर मेहर केवल कवि केवल जो हमर पाठटी को बा कविताटी को बा प्रकृति को केवल खाली जीवंत आका करनाहांती जीवन सहित संवेदनशील मध्य करछन। संवेदनशील अर्थ होची आमे जे कोनसी काम प्रति जो आमे प्रतिक्रिया देखौछे ओके जेतेले आमे कोनसी खुशी खबर देखुछे आमे हसुछे आमको खुशी लागुछि जेतेले गोटे कोनसी दुख न्यूज आमे सुनुछे हमर मन मध्य दुख रे भांगी जाउछि ए जाको आमे संवेदनशीलता बोली आमे कहि परिबा। भाग्यर विडंबना रे अजथा अपवाद रे सती सीता हेले असती नहीं कि जोथि पे कि सारा संसार संदेह दृष्टि देखिथिला देवी सीता को जदिओ देवी सीता अग्नि परीक्षा देइथिले मध्य राघवेंद्र रामचंद्र सीता को देले निर्वासन दंड। तो राघवेंद्र रामचंद्र अर्थ होछि नॉर्मल रामचंद्र सीता को कौन कले अयोध्या रे बाहर करदेले जहाको कहिछि निर्वासन दंड। आश्रिता हेले आश्रितार अर्थ होछि आश्रय नेले महर्षि वाल्मीकिଙ୍କ आश्रम रे किए ना देवी सीता काहीं राणी अंतःपुर आउ काहीं घन घोर जंगलर ऋषि आश्रम। एठारे अयोध्यार जो राजमहल अच्छी ताहा सहित वाल्मीकि आश्रमर जो कुटीर अच्छी ताहा सहित तुलना कर जाइछि। तो ये लिखा जाइए काहीं राणी अंतःपुर आउ काहीं घनघोर जंगलर ऋषि आश्रम। घनघोर अर्थ होछि घंच घंच जंगल बा घंच घंच गछ थिबा जंगल।
କାନନ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ କାନନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲ, ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦେବୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲବାସ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା ଯେ ଜଙ୍ଗଲରେ କିପରି ରୁହାଯାଏ ବା କିପରି ରୁହନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ କାନନ ଜୀବନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 14 ବର୍ଷ ପତିପରାୟଣତା ସୀତା ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସେବାରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ। ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଦେବୀ ସୀତା ମଧ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। ତ ସେଥିରେ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବାର। ହେଲେ ଆଜି ସୀତା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାସିତା। ସେତେବେଳେ ଦେବୀ ସୀତା ନିର୍ବାସିତା ହେଇନଥିଲେ, ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯଦିଓ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଦେଶ ମିଳିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିର୍ବାସିତା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ କର୍ତ୍ତୃକ। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାମିନୀର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର ଉଷାଙ୍କର ହୋଇଛି ଆଗମନ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି। ସେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ନ ଆସି, ରିକ୍ତ ହସ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖାଲି ହାତରେ, ତ ଦେବୀ ଉଷା ଖାଲି ହାତରେ ନ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଧରିକିରି ନା ପଲ୍ଲବ ରୂପକ ହସ୍ତରେ ଶିଶିର ରୂପକ ମୁକ୍ତାର ଉପହାର। ସେ କିଛି ମୁକ୍ତ ରୂପକ ଉପହାର ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁକ୍ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଶୀତଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଆମର ଜଳଟୋପା ପଡ଼ିଥାଉଛି ତାକୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ମୁକ୍ତା। କୋକିଳର ମଧୁର କୁହୁତାନରେ ଉଷା ଡାକିଛି ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଅରୁଣ ରଙ୍ଗର ପାଟବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଉଷା ବିଭୂଷିତା ହୋଇଛନ୍ତି କୁସୁମରେ। ସତେ ଯେପରି କେହି ଜଣେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ସୀତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଉପଶମ କରିବାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି, କେଉଁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଆସି ମଧୁର ଭାଷେ ଆଶ୍ୱାସୀ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦୁଃଖ ରାଶି ଉପଶମନେ। ଦୁଃଖ ଲଜ୍ଜାର କଷାଘାତରେ ପୀଡ଼ିତା ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଷା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏକ ମଧୁର ପରିବେଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଉଷା ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏକୁଟିଆ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବି ଧରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଭ୍ରମର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାଦନ କରିଛି, ସମୀର ତରଙ୍ଗାୟିତ ହିଲ୍ଲୋଳରେ ଭାସି ଆସୁଥିବା ସୁରଭି ନୃତ୍ୟ କରିଛି, ରାଜସଭାରେ ରାଜାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରନ୍ତି ଭାଟମାନେ, ସତୀ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ସୀତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କରିଛି କୁମ୍ଭାଡୁଆ ପକ୍ଷୀ। ରାଜାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ସ୍ତବ ପାଠ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୀତାଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ କଜଳପାତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ ହୋଇ ଗାଇଛି। ତ କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ କିପରି ଗାଇଛି? କଳିଙ୍ଗ ଅଇଲା ପାଟମାଗ୍ଧ ବେଶେ ଲଳିତ ମଧୁରେ କହିଲା ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବିକ ନିର୍ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ସଜୀବ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ହୋଇଛି ତାହା କେବଳ ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖନୀରେ ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି କିଛି ପଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଲାଗୁଛି ତୁମର ସମୟରେ ବି SSN 2ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମମାନେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ନିହାତି ରୂପେ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ରୂପେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ନିଜର ସମସ୍ତ ଏଜୁକେସନାଲ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି ସେଠାରେ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ କିଛି ଏଥିରୁ ଲର୍ନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।